आगामी बिहार विधानसभा को लेकर गया में हम पार्टी ने किया पहला वर्चुअल रैली। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और एमएलसी संतोष कुमार ने किया संबोधित। कहा, हम प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन टूटे नहीं, इसके लिए कांग्रेस से समय लिया है। वर्चुअल रैली के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया से वोटिंग होती तो खासकर गरीब लोग भी भाग लेते, वहीं वोट का प्रतिशत कम होगा। समय देना चाहिए था। यह सही है कि लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, लेकिन कहना है कि नवंबर तक कोरोना को लेकर परिस्थितियां बदल जाएगी, इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। फरवरी मार्च में लाखों की संख्या में संक्रमित होंगे। जब इसी कोरोना के बीच रहना है, जीना है, तो वैसी परिस्थिति में सामान्य रूप से प्रचार करने का मौका मिलता, लेकिन आज ऑनलाइन टेक्निकल माध्यम के जरिए कैसे होगा? जब सामने ईवीएम मशीन होता है और गड़बड़ हो जाता है तो दिक्कत है। प्रखंड में इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण चुनाव आयोग को देना चाहिए था, इसलिए ऐसा डर भय है कि गरीब मतदाता इससे वंचित हो जाएंगे। हम पार्टी कहाँ है, सत्ता में आते हैं या नहीं, यह मतलब नहीं है। हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि महागठबंधन टूटे नहीं। हमारी मांग कुछ नहीं है, आपस में बैठकर सहमति बने। अगर राजद नहीं मानती है तो यह दुराग्रह है। अब राजद नहीं, कांग्रेस से बात हो रही है। कांग्रेस के लोग ने यह मौका लिया है और कहा है कि राजद को संभालेंगे। कहा कि सीटों का बंटवारा सभी की राय व सहमति से हो। राहुल गांधी से इस मामले में और बात हुई है। अगर राजद को अंत समय तक सद्बुद्धि आ जाए तो राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बिहार में अनुसूचित जाति जनजातीय जनगणना के आधार पर 25% है। अगर सभी एक हो जाए तो कुछ लोग मदद कर सकते हैं और बिहार में सरकार बन सकती है। महागठबंधन किसी तरह से टूटे नहीं, और इसीलिए आपके शब्दों में हम भी महसूस करते हैं कि आखिर दुनिया क्या कर सकेगी कि जीतन मांझी रोज डेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इस अपमान को सहने को तैयार हैं, बशर्ते कि ये भी सोचते हैं कि दिन का भूला राही अगर शाम को रास्ते पर चल आता है तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। हमारी मांग कुछ नहीं है, एक ही बात है कि भाई जनतंत्र है, जमहूरियत है। हम लोग जो भी 5-7 घटक हैं आपस में बैठ करके कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हम तय करें। अगर इस चीज़ को मेजर पार्टी राजद के लोग हैं नहीं मानते हैं तो हम समझते हैं कि दुराग्रह है, और अगर वो नहीं मानेंगे तो एक समय दूसरे समय अभी कहाँ अब राजद से मेरी कोई बात नहीं है, अब कांग्रेस से बात हो रही है। कांग्रेस के लोगों ने मौका लिया है, ठीक है, हम राजद को समझा लेंगे और महागठबंधन में जो आप चाहते हैं, आपकी मांग उचित है, बनना चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, और सबकी राय से ही कोई डिसीजन होना चाहिए। यहाँ सीट के लिए हम नहीं समझते हैं कि कोई हमारे दिमाग में बात है कि हमको 50 सीट चाहिए कि 5 सीट चाहिए, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि अगर 50 सीट मिले तो सबकी राय से, 5 सीट मिले तो सबकी राय सहमति से, यही चाहते हैं। और इसमें शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हैं, उनको चार्ज मिला है। राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कुछ समय मांगा है। हम ये समझ करके कि शायद अंत तक अगर राजद को सद्बुद्धि आ जाए तो बात मान जाए, तो हम समझते हैं कि राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो आज देश पैमाने पर जहां आज देश को ले जा रहे हैं लोग, कहां हमारा जीडीपी गया है, कहां आज भ्रष्टाचार है, कहां हमारा बेरोजगार है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा होती है राम मंदिर की, चर्चा होती है हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो इस तरह से भावात्मक मुद्दा को, जवानों को बरगला करके वोट लेने की साजिश चल रही है। तो हम कहना चाहते हैं इस चीज़ को तभी हम रोक सकते हैं जब हम एक होकर के फाइट देंगे, तब जो भी इसमें साथ होंगे हम समझेंगे कि भाजपा का कट्टर विरोधी हैं जो आज देश में इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं लोग, और अगर इसमें खलल डालेंगे चाहे जो भी हो, हम मानेंगे कि वो भाजपा का बी टीम के रूप में काम करेंगे। क्या राजद के साथ आपका सीधा संवाद टूट गया है? अब सारी बात हमने कह दिया है ना, वो चर्चा होती है, समाज में होता है, तो 5 आदमी होता है तो भाई
आप भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, सबकी बात एक बार आ जाए उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसलिए उसमें राजद की बात तो अलग है, लेकिन हमने कहा अभी कांग्रेस के लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम परिस्थिति को संभाल लेंगे। अगर परिस्थिति नहीं संभलेगी तो कांग्रेस ने भी कहा है कि हम रास्ता लेंगे, उस रास्ता पर हम आपको ले चलेंगे। सर, लास्ट में अभी मीटिंग के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर बिहार में जो चुनाव जो है सामान्य हो वही बेहतर है, लेकिन अब वर्चुअल से आपने भी शुरुआत की है, पूरे स्टेट के नेताओं से बात की है, जो वर्तमान परिस्थिति में है उसका एकमात्र विकल्प यही है। और क्या आपकी पार्टी अब तैयारी करने लगी है, तैयारी कर रही है चुनाव? देखिए, हम लोग तो सब दिन तैयारी में रहते हैं और अपने नीतियों का, कार्यक्रमों का हम लोग आसान करते हैं। हम लोग सरकार में है नहीं कि हम लोग कह देंगे कि ये किया है, वो किया है। हम जो करना चाहते हैं और जहाँ सरकार की कमजोरियाँ होती है उसको गिनाते हैं, तो हमारी तैयारी सब दिन चलती रहती है। लेकिन ये अच्छा होता कि समान प्रक्रिया के तहत अगर वोटिंग होता तो हमारे गरीब लोग खास करके जो आज नई टेक्निक से अभिज्ञ नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, वे निश्चित रूप में आज पार्टिसिपेंट कम उनका होगा और उसके चलते वोट का प्रतिशत कमज़ोर होगा, कम होगा। उसमें कहीं न कहीं अनियमितता का वो हम लोग को नज़र आता है। कहीं ऐसा न हो कि मैनेज कर के लोग अपना संख्या जुड़ा दें और वो कि हाँ साहब इतना प्रतिशत वोट हुआ। तो इसलिए सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इनको समय देना चाहिए था, और समय देने के लिए ये जो लॉकडाउन का मामला आ रहा है, ये ठीक है, लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि अभी जो चुनाव हम लोगों का नवंबर में होने वाला है, नवंबर तक परिस्थितियां बदल जाएगी कोरोना का, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फरवरी मार्च में भी लाखों की संख्या में केसेज आएगा हिंदुस्तान में। तो आप जोड़ लीजिए कि आज लाख का संख्या नहीं आता है, आज 40-45 हज़ार 50 हज़ार तक आता है। तो जब मैक्सिमम पीक पर हो जाएगा और उस समय की चुनाव आपको कराना ही पड़ेगा। तो हमारा कहना है कि आखिर इसी में हमको जीना है, इसी में हमको रहना है। तो वैसी परिस्थिति में समान रूप में लोगों को प्रचार करने का मौका मिलता, ज़्यादा अच्छा होता, जनता के नज़दीक लोग ज़्यादा उचित होता। लेकिन आज इस तरह से जो टेक्निकल बात करा करके ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, फिर क्या जो हमारे वोटर्स हैं उनको सामने नहीं रखा जाएगा तो शीशा के अंतर्गत रखा जाएगा, कोई ऐसा स्टिक होगा जिससे कि वो बटन को दबावेंगे। जब सामने ईवीएम रहता है और उसमें जब गड़बड़ा जाते हैं लोग, तो फिर ऐसा कैसे होगा? इसलिए दिक्कत तो है। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए थी। चुनाव आयोग को चाहिए था कि हर प्रखंड में कम से कम ट्रेनिंग सेंटर लगाता, हर बूथ से 1-2-4 आदमी को लेकर ट्रेनिंग देता। तो या हर बूथ पर अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ये न करके एक अवैध इस तरह का जो अपनाएगा, उससे हमको डर है, भय है कि गरीब मतदाता कहीं न कहीं वंचित रह जाएंगे। आपकी पार्टी कहाँ है अभी तैयारी में, या क्या संभावनाएं हैं इस चुनाव में, आगामी चुनाव में? देखिए, अभी हमने कहा सभी साथियों से कि, और शुरू से ही आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी का सृजन सरकार में आने या सरकार से बाहर होने के लिए नहीं है। हम व्यवस्था में चेंज करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे और सबका मुद्दा हो, सबको इस रूप में लेकर चलने का बात किया है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान कभी नहीं था। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी प्रक्रिया में इलेक्शन का बात है तो हम लोग भी शामिल हो जाएंगे। और उस शामिल होने में अब जनता को हम लोग देखेंगे कि जनता का क्या रुख है। अगर जनता सचमुच में वोट देने की बात अगर हो, अगर स्वेच्छा से लोग वोट करेंगे तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और बहुत अच्छा इसका कार्य होगा। सर, जहाँ भी आप हैं गठबंधन में, उसमें अपनी उपस्थिति को लेकर या जो आपकी भूमिका है उसको लेकर कई बार आपने सवाल भी उठाए हैं।